आखिर माता-पिता का बच्चों के परवरिश में क्या कमी रह गई थी? सच्ची घटनाओं पर आधारित। हेलो बेटा, तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तुम और भैया जल्दी से घर आ जाओ। तुम्हारी माँ तुम दोनों को देखना चाहती हैं। कर्नल साहब ने फ़ोन पर बेटे से बोला। ठीक है पिताजी, मैं भैया से बात कर आपको बताता हूँ। 2-3 दिन बीत गए। कर्नल साहब ने दोबारा फ़ोन लगाया, लेकिन बेटे का मोबाइल स्विच ऑफ था। वह सोचे कि अमेरिका से पटना आने में काफ़ी समय लगता है। हो सकता है मोबाइल डिस्चार्ज हो गया हो, इस वजह से मोबाइल शायद बंद हो गया हो। लेकिन कर्नल साहब बार बार फ़ोन ट्राई करते रहते हैं। अचानक छोटे बेटे को फ़ोन लग जाता है, लेकिन फ़ोन उठता नहीं है। कर्नल साहब बहुत परेशान हो जाते हैं। थोड़े समय बाद छोटा बेटा फ़ोन उठाता है और उसने कहा, पिताजी, मैंने भैया से बोला कि माँ की तबीयत खराब है। माँ हम दोनों को देखना चाहती है, लेकिन भैया ने कहा मैं सोचकर बताता हूँ। कर्नल साहब को इस तरह उत्तर की आशा नहीं थी अपने बेटे से। ठीक है बेटा, जैसा सोचो। अचानक कर्नल साहब की पत्नी ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं। 2-3 दिन जिंदा रहने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब कर्नल साहब बिल्कुल हताश हो जाते हैं। कर्नल साहब रोते हुए अपने बेटे को फ़ोन लगाते हैं। तुम्हारी माँ इस दुनिया में अब नहीं रही। तुम दोनों जल्दी से अपने माँ के अंतिम संस्कार में आ जाओ। यह कहकर कर्नल साहब फ़ोन रख देते हैं। काफ़ी इंतज़ार के बाद उनका छोटा बेटा आता है। कर्नल साहब बेटे को पकड़कर रोने लगते हैं और रोते हुए बोलते हैं कि भैया कहाँ है, भैया क्यों नहीं आया। बेटा बहुत सोच में पड़ जाता है। वह बताए तो क्या बताए, क्योंकि भाई ने उसे ऐसी बातें कहकर भेजी थी जिसे सुनकर कोई भी रो देगा। लेकिन कर्नल साहब के जिद के आगे बेटे को बताना ही पड़ा। बेटे ने कहा, पिताजी, भैया ने कहा माँ मर गई हैं, उनके अंतिम संस्कार में तुम चले जाओ, और जब पिताजी मर जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। ये बात सुनकर कर्नल साहब अंदर से बिल्कुल टूट जाते हैं और किसी तरह छोटे बेटे को लेकर अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करते हैं। कुछ दिनों के बाद कर्नल साहब का बेटा पुनः वापस अमेरिका चला जाता है। कर्नल साहब दिन प्रतिदिन अंदर से टूटते ही जा रहे थे। वह इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि आखिर उनके पालन पोषण में हम दोनों की गलती क्या थी। अचानक एक दिन कर्नल साहब अपने आप को रिवॉल्वर से गोली मार लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, एक माता पिता अपने बेटे के लिए जब से वह गर्भधारण करता है तब से लेकर जब तक वह अपने पैर पर खड़ा नहीं हो जाता, न जाने कितनी तकलीफ़ें झेलते हैं। अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए वह सब कुछ करते हैं जो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी बच्चे अपने माता पिता के साथ न जाने ऐसा क्यों करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।